आज की जो वीडियो है वो इनर वर्क पे है। डीप इनर वर्क क्या होता है? आप महीनों से ट्राई कर रहे हो अलग अलग टेक्निक करके अपनी डिज़ायर को पाने के लिए, लिविंग इन द एंड भी कर रहे हो। कभी छोटी छोटी चीज़ें आप मैनिफेस्ट भी कर लेते हो और कुछ कुछ बड़ी चीज़ें भी मैनिफेस्ट हो जाती हैं। लेकिन फिर भी एक चीज़ है जो बार बार रिपीट हो रही है और आप उस साइकिल से बाहर ही नहीं आ पा रहे हो। Hi everyone, welcome back here again. My name is तनु। जैसे आप रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करते हो लेकिन वो टिकता ही नहीं है, बार बार वही पैटर्न ही रिपीट होता जाता है। पैसे आते हैं लेकिन रुकते नहीं हैं, अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती हैं आपको, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए वो रुकती ही नहीं है, काम ही नहीं करती। और सबसे कंफ्यूजिंग बात क्या है, कभी कभी जब आपको वो मिल भी जाता है जो आप चाहते हो, तब भी अंदर से वो खुशी आपको नहीं मिलती है। तब धीरे धीरे आपको समझ में आता है कि प्रॉब्लम सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं है, कुछ और ही चल रहा है आपके अंदर, आपके सबकॉन्शियस लेवल पर। कुछ बिलीव्स हैं आपके, कुछ पैटर्न्स हैं, कुछ पुराने आपके जख्म हैं जो आपको बार बार वही पुरानी रियलिटी में ले जाते हैं। ये सब आपकी कॉन्शियस थिंकिंग के पीछे चुपके से काम कर रहे होते हैं, तभी ये पैटर्न रिपीट हो रहा होता है। और यहीं से स्टार्ट होता है आपका डीप इनर वर्क। यहाँ सिर्फ अफर्मेशंस या टेक्निक्स काफ़ी नहीं होती हैं आपके लिए। आपको जो जाने अनजाने में आपके बिलीव्स बन गए हैं उनको समझना है, जो सालों से, शायद बचपन से ही आपकी रियलिटी बनाते हुए आ रहे हैं। ये आपके कोर सेल्फ कॉन्सेप्ट का ही पार्ट होते हैं। पहले तो ये काम आपको इजी नहीं लगेगा, इसमें आपको बहुत ही ईमानदारी के साथ अपने आप को देखना पड़ेगा, अपने अंदर देखना पड़ेगा, अपने बिलीव्स को देखना पड़ेगा, अपने पैटर्न समझने पड़ेंगे आपको और अंदर से चेंज लाना पड़ेगा आपको। और अगर आपको लंबे टाइम के लिए कोई चेंज चाहिए अपने अंदर या अपनी लाइफ में, तो ये स्टेप आप स्किप मत करो। सबसे पहला स्टेप है, आप ऊपर ऊपर से काम करते हो, अंदर से काम नहीं करते। मैनिफेस्टेशन के भी अलग अलग लेवल होते हैं। सबसे पहला लेवल होता है स्पेसिफिक चीज़ें मैनिफेस्ट करना। यहाँ लोग एक स्पेसिफिक पर्सन, स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी या स्पेसिफिक जॉब चाहते हैं। वो टेक्निक पे टेक्निक करते रहते हैं, अज्यूम करते हैं, प्रोसेस करते हैं और कभी कभी तो उन्हें वो मिल भी जाता है। थोड़ी देर के लिए आपको खुशी भी होती है, लेकिन फिर रियलाइज होता है कि ये चीज़ उनकी रियल प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं कर पाई। मतलब कि आप चाहते कुछ थे और होता कुछ गया। मोमेंट्स तो हो रही हैं क्योंकि आपने डीप इनर वर्क ही नहीं किया है, ऊपर ऊपर से ही आपने मैनिफेस्ट किया है। सपोज आपको आपका पर्सन जो है वो मिल गया है, लेकिन अंदर से अनलवेबल आप फील कर रहे हो, आपको प्यार ही नहीं फील हो रहा है, तो इसका क्या फ़ायदा हुआ? इसका मतलब कि आप सिर्फ ऊपर ऊपर से काम कर रहे थे कि एसपी लव्स मी, एसपी लव्स मी, लेकिन अंदर क्या चल रहा था आपके कि वो मुझे प्यार ही नहीं करता। तो इस वजह से एसपी आ तो जाता है वापस, लेकिन आपको प्यार फील नहीं होता है तब। ऐसे ही पैसों को लेकर है, पैसे मिल गए लेकिन आपको इनसिक्योरिटी अभी भी हो रही है। सक्सेस मिल गई लेकिन अंदर आपके खालीपन सा हो रहा है। क्यों? क्योंकि असल में आपको वो चीज़ चाहिए ही नहीं थी। आपको वो फीलिंग्स चाहिए थी जो आप सोच रहे थे कि उस चीज़ के साथ आएगी। फिर आता है सेकंड लेवल, जहाँ फोकस चीज़ों से हटकर फीलिंग्स पर आ जाता है। अब सिर्फ रिलेशनशिप नहीं चाहिए आपको, आपको लव फील भी करना है। सिर्फ पैसे नहीं चाहिए आपको, आपको अबंडेंट फील करना है। सिर्फ सक्सेस नहीं चाहिए, आपको वर्दी फील करना है। ये लेवल डीपर होता है और यहाँ सिर्फ अफर्मेशन या विजुअलाइजेशन काफ़ी नहीं होते हैं। यहाँ आपको अपनी आइडेंटिटी चेंज करनी पड़ेगी और यही वो जगह है जहाँ बहुत से लोग अटक भी जाते हैं, क्योंकि आइडेंटिटी चेंज करना मतलब अपने पुराने बिलीव्स का सामना करना है और कुछ लोग अपने पुराने बिलीव्स का सामना करने से डरते हैं। आपको इन्हें समझना होगा, आपको इन्हें चेंज करना होगा। फिर आता है थर्ड लेवल,
जब आप क्रिएटर बन जाते हो, जहाँ आप अपने आप को क्रिएटर समझते हो। यहाँ आप सिर्फ चीज़ें या फीलिंग्स मैनिफेस्ट नहीं करते हैं, आपको समझ आ जाता है कि आप खुद क्रिएटर हो। आप किसी भी आइडेंटिटी, किसी भी स्टेट या फिर किसी भी रियलिटी को चूज कर सकते हो। और ये सिर्फ एक बार का काम नहीं होता है, ये आपका नेचुरल वे ऑफ बीइंग बन जाता है। जैसे आप नेचुरल लाइफ जी रहे होते हो, थॉट्स आते हैं आपको नेचुरल, ऐसे ही आपको लगने लगता है। जब आप इस लेवल पर मैनिफेस्टेशन करते हो तो ये सब आपके लिए कोई टेक्निक्स नहीं रहती है। आप नॉर्मल लाइफ जीते हो, अपने लिए परसिस्ट करते हो, ये आपकी आइडेंटिटी बन जाता है। आप नेचुरली वैसे ही सोचते हो, फील करते हो और वैसे ही रियलिटी क्रिएट होती है आपकी। लेकिन इस लेवल तक पहुंचने के लिए डीप वर्क बहुत ज़रूरी है। आपको अपने अंदर के बिलीव्स, पैटर्न्स और सेल्फ कॉन्सेप्ट को चेंज करना पड़ता है, और वही एक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन होता है। रियल चेंज यहीं से ही स्टार्ट होता है। कोर बिलीव्स क्या होते हैं? सबसे पहले तो ये समझते हैं। ये वो आपकी डीप अजम्पशन होती है जो बचपन में आपके साथ कुछ ना कुछ तो हुआ ही होता है, आपको एक्सपीरियंसेस मिले होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी के घर में लड़ाई झगड़े चल रहे थे और वो बचपन से ही देखता आ रहा है, तो वो उसके बिलीव्स बन गए हैं। अब चाहे वो अब कितना बड़ा हो गया है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी वो माइंड में स्टक हुए पड़े हैं किसी कोने में। तो वो उसके बहुत ही जिद्दी बिलीव हैं जो उसको चेंज करने हैं। हम इस पैटर्न को रिपीट करते रहते हैं जाने अनजाने, हमें पता ही नहीं होता कि ये कब हमारे स्ट्रॉन्ग वाले बिलीव्स जो हैं वो बन जाते हैं। आप इन्हें कॉन्शियसली रिपीट नहीं करते हो, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं होता कि ये कब मेरे माइंड में पीछे ही पीछे सबकॉन्शियस माइंड लेवल पर चल रहे हैं। लेकिन ये बैकग्राउंड में ही चलते रहते हैं आपके, और आपकी पूरी रियलिटी को ये शेप करते हैं। जब तक आप इन्हें पहचान कर कॉन्शियसली चेंज नहीं करते, तब तक ये बार बार वही पैटर्न रिपीट होता रहेगा, और आप अपनी रियलिटी में वही थॉट्स क्रिएट करते रहोगे। सबसे पहले बात करते हैं सेल्फ बिलीफ की। अब आप में से कुछ लोगों के सेल्फ बिलीव्स भी होंगे, जैसे कि कुछ लोग अपने आप को इनफ नहीं समझते, लवेबल नहीं समझते, अपने आप को डिजर्विंग ही नहीं समझते वो, या फिर वो अपने आप में नुक्स ही निकालते रहते हैं कि शायद मुझ में ही कोई कमी है। ऐसे बिलीव्स आपकी आइडेंटिटी को वीक बना देते हैं और आपको अपनी डिजायर रियलिटी एक्सेप्ट करने से रोकते हैं। ऐसे ही आपके लाइफ को लेकर भी बिलीव्स होते हैं कि लाइफ बहुत हार्ड है, अच्छी चीज़ें टिकती नहीं है, मुझे तो स्ट्रगल करना ही पड़ेगा। और रिलेशनशिप को लेकर भी आपके डीप बिलीव्स ही ऐसे होते हैं, जैसे कि लोग हमेशा मुझे छोड़ देते हैं, मैं जो चाहती हूँ मुझे वो मिलता ही नहीं है, और लव में मेरी किस्मत तो ख़राब ही है, मुझे सिर्फ दर्द ही मिलता है, या अगर कोई मुझे सच में जान लेगा तो मुझे कोई रिजेक्ट कर देगा। आपको रिजेक्ट होने का भी डर लगा रहता है। ये बिलीव्स डायरेक्टली आपके रिलेशनशिप को भी इफेक्ट करते हैं। ऐसे ही मनी के भी बिलीव्स हैं आपके, कि मनी जो है वो कमाना बहुत मुश्किल है, और अमीर लोगों के पास ही मनी होती है, पैसों के लिए तो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, या मैं मनी हैंडल नहीं कर सकती अगर मेरे पास ज़्यादा आ गया तो। ये बिलीव्स आपकी फाइनेंशियल रियलिटी को लिमिट कर देते हैं, और सक्सेस को लेकर भी ऐसे ही बिलीव्स होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपको ये बिलीव्स कॉन्शियसली पता नहीं होते, जाने अनजाने में ही आप इसको बार बार रिपीट करते रहते हो, जो बाद में आपके पैटर्न बन जाता है। लेकिन ये बहुत ही चुपके से आपकी लाइफ में चल रहे होते हैं। तक आप इन्हें आइडेंटिफाई करके रिप्लेस नहीं करेंगे पॉजिटिव अफर्मेशंस के साथ या पॉजिटिव थॉट्स के साथ, तब तक ये आपकी डिज़ायर को मैनिफेस्ट नहीं होने देंगे। अब सीरियस इनर वर्क का मतलब क्या है, कैसे करना है ये इनर वर्क? इनर वर्क का मतलब जो है वो ये नहीं होता कि आप अफर्मेशंस बस बोलते रहो, या फिर एसपी को अट्रैक्ट करने के लिए कोई ना कोई टेक्निक यूज करते रहो। इसका मतलब होता है कि आपके अंदर आपको बहुत ही ऑनेस्टली देखना पड़ेगा कि आप एक्चुअली बिलीव क्या करते हो। बहुत बार ऐसा होता है कि ऊपर ऊपर से ही आप कहते हो कि वो मुझे प्यार करता है, या फिर हम साथ हैं,
लेकिन कहीं ना कहीं अंदर आपके एक आवाज़ चल रही होती है कि मैं इनफ नहीं हूँ, वो किसी बेटर लड़की को ही चूज करेगा या फिर एंड में मुझे वो छोड़ देगा। आप लोगों के मन में ये सब चल रहा होता है। ये जो अंदर आपके चल रहा होता है वही आपकी रियलिटी को शेप करता है, मतलब कि वही आपको 3D में मिलता है, मैनिफेस्ट होता है जो आपके अंदर चल रहा है। इसलिए पहला स्टेप होता है कि आपको ऑनेस्ट रहना है अपने साथ, अपने आप से आपको सच बोलना है, चाहे आपको कुछ भी फील हो रहा हो। फिर आपको अपने आप को जज नहीं करना है, बल्कि समझने की आपको कोशिश करनी है कि ये बिलीव्स आए कहाँ से हैं आपके अंदर। शायद पास्ट में किसी ने इग्नोर किया होगा, आपको रिजेक्ट किया होगा, या फिर आपको प्रायोरिटी फील नहीं करवाया होगा, और तब आपने ये माना कि मुझे तो कोई चूज ही नहीं करता। ये समझना इम्पोर्टेंट है कि आप ब्रोकन नहीं हो। आपने ये बिलीव्स सरवाइव करने के लिए बनाए थे, जहां आप सिर्फ अफर्मेशंस रिपीट नहीं करते बल्कि एक नई आइडेंटिटी चूज करते हो। जैसे अगर आप बोलते हो कि मैं चूजन हूँ, मैं नेचुरली लव्ड हूँ, मैं प्रायोरिटी हूँ, जब भी एसपी का बिहेवियर आपको ट्रिगर करता है, जैसे लेट रिप्लाई करे या फिर वो आपको रिप्लाई ही ना करे, तब आप पुराने पैटर्न में जाने की बजाय जेंटली अपने आप को याद दिलाओ कि ये मेरा पुराना बिलीव था। पैनिक नहीं होना है उस टाइम पे, और ना ही अपने एसपी को पूछना है कि तुम लेट रिप्लाई क्यों कर रहे हो या फिर तुमने मुझे रिप्लाई क्यों नहीं किया। आपको कुछ भी नहीं उससे पूछना है, और आपको धीरे धीरे अपनी नई स्टोरी में वापस आना है। ये प्रोसेस एक बार का नहीं है, बार बार आपको रिपीट करना है। जितनी बार भी आपके साथ होगा ऐसे, आपको बार बार इसको एक नया मीनिंग देकर पॉजिटिव में रिपीट करना है। चाहे आप अफर्मेशंस में करो, चाहे आप अपने थॉट्स में करो, सब एक ही है। और इसी रेपिटेशन से अंदर आपके रियल चेंज आएगा। डीप वर्क टाइम इसलिए लेता है क्योंकि आप सिर्फ एक सिचुएशन फिक्स नहीं कर रहे होते हो, आप अपनी पूरी फाउंडेशन चेंज कर रहे होते हो। एसपी के केस में पहले आपका फोकस होता है कि वो क्या कर रहा होगा। आप लोग यही सोचते हो ना, जब नो कांटेक्ट भी होता है या फिर वो रिप्लाई नहीं करता तो वो क्या कर रहा होगा। ये नेचुरली है, सबके माइंड में आ ही जाता है। वो रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा, क्या फील नहीं करता वो मुझे। लेकिन धीरे धीरे फोकस शिफ्ट हो जाता है कि मैं कौन हूँ और मैं अपने बारे में क्या मानती हूँ। जब आप अंदर से सिक्योर फील करना स्टार्ट कर देते हो, जब आपको ये फील होता है कि आप ऑलरेडी वर्दी हो और लवेबल हो, तब आपका बिहेवियर ऑटोमेटिकली ही चेंज हो जाता है। आप ओवर थिंकिंग फिर कम करते हो, हर छोटी चीज़ को पर्सनली लेना भी बंद कर देते हो, और आपको कांस्टेंट वैलिडेशन की भी ज़रूरत नहीं रहती। आप चेज करना छोड़ देते हो, पीछे पीछे भागना छोड़ देते हो एसपी के, और एक शांति आपके अंदर आ जाती है, स्टेबिलिटी आ जाती है उस स्टेट में। और इसी स्टेट से मैनिफेस्टेशन नेचुरल होने लगती है। चाहे आपको 3D में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, कि आप लोगों को कुछ तो लगता होगा कि हाँ मैं कब से कर रही हूँ अफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन, सब टेक्निक्स कर रही हूँ, लेकिन अभी तक नहीं आ रहा। आपको हार नहीं माननी है, एक ना एक दिन वो ज़रूर 3D में आएगा। आपको रुकना नहीं है, गिव अप नहीं करना है, आपको परसिस्ट करते रहना है। चाहे आपको रोना आए, चाहे नेगेटिविटी आए, कुछ भी हो, आपको रुकना नहीं है, आपको परसिस्ट करते रहना है। क्योंकि अब आप किसी चीज़ को फोर्स नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि उस आइडेंटिटी से जी रहे होते हो जहां वो ऑलरेडी ही नॉर्मल है। और सबसे बड़ा शिफ्ट ये होता है कि आपको ये समझ में आ जाता है कि आपकी खुशी किसी एक पर्सन पर डिपेंड नहीं करती है। आप खुद ही वो स्टेट हो जिसे आप बाहर ढूंढ रहे हो। मतलब कि आप खुद ही एक खुशी हो, आपके अंदर ही खुशी है। आपको किसी बाहरी इंसान की या बाहरी एनवायरनमेंट की ज़रूरत नहीं है।
आप खुद में ही खुश रहना शुरू कर देते हो। कई बार क्या होता है कि बिना किसी रीज़न के ही स्माइल करने लगते हैं, ऐसे वाली स्टेट आ जाती है। और जब आप यहाँ पहुँचते हो इस स्टेट में, तो चाहे एसपी वापस आए या कोई और बेटर सिचुएशन आए या एसपी आए, आप अंदर से स्टेबल ही रहते हो। फिर आप पैनिक नहीं करते हो, ना ही डरते हो कि अभी तक आया क्यों नहीं, उसको तो अब तक आ जाना चाहिए था। ये वाली स्टेट आती है, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता वो आए ना आए। चाहते तो हो आप कि आपकी डिजायर है, लेकिन अब वो चीज, वो डेस्पिरेशन नहीं रहती आपके अंदर। इसी को ही रियल ट्रांसफॉर्मेशन और रियल फ्रीडम कहते हैं। आपको क्लियरली समझाने के लिए एक एसपी की एग्जांपल देती हूँ। मान लो कि आपका एसपी आपको पहले बहुत अटेंशन देता था, फिर धीरे धीरे उसने डिस्टेंस क्रिएट कर लिया, लेट रिप्लाई करने लगा, उसका बिहेवियर ड्राई होने लगा, कभी इग्नोर करने लगा आपको। अब सरफेस लेवल पर आप सोचते हो, ऊपर ऊपर से ही आप सोचते हो कि मुझे उसको वापस कैसे पाना है। सोचते हो ना आप सब लोग। आप अफर्म करते हो कि वो मुझे लव करता है, वो वापस आएगा। लेकिन जब वो रिप्लाई नहीं करता तो आपको बेचैनी होने लगती है, आपके अंदर गुस्सा आने लगता है, आप बार बार फोन चेक करते हो, ओवर थिंक करना शुरू कर देते हो कि कहीं वो किसी और लड़की के साथ तो नहीं बात कर रहा। यहाँ अगर आप ईमानदारी के साथ देखो तो अंदर आपके एक बिलीफ चल रहा होता है कि मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूँ। आप जाने अनजाने किसी और को ही इम्पोर्टेंस दे देते हो, थर्ड पर्सन को। और फिर जब वो आपकी लाइफ में आ जाता है, आपके रिलेशन में आ जाता है, तो तब आप लोग बोलते हो कि हमने तो ऐसा कुछ नहीं सोचा था। तो फिर ये थर्ड पार्टी कहाँ से आई? आप अपने आप को इग्नोर किया हुआ, रिजेक्टेड फील करते हो, या लोग मुझे छोड़ देते हैं, ऐसे वाले थॉट्स आपको आते हैं। ये बिलीव शायद सिर्फ इस एसपी की वजह से नहीं बना है आपका। हो सकता है कि पहले भी लाइफ में आपको ऐसा फील हुआ हो। कुछ लोगों को एक्सपीरियंस हुआ होता है अलग अलग रिलेशंस का, तो वो आप उनका पैटर्न बन जाता है वो। तो इस वजह से जब तक वो अपने बिलीव्स पर काम नहीं करेंगे, उनका जो रिलेशन है वो बार बार ऐसा ही चलता रहेगा। ऑन ऑफ सिचुएशन जो है वो रहेगी। अब अगर इनर वर्क आपने करना है तो आप एसपी के बिहेवियर को चेंज करने की कोशिश मत करो, बल्कि आप ये देखो कि आप अपने आप को कैसे देख रहे हो। फिर आप कॉन्शियसली नई आइडेंटिटी चूज करते हो, एक नई स्टोरी क्रिएट करो जहाँ पर आप वर्दी हो कि मैं प्रायोरिटी हूँ, मैं नेचुरली चूजन हूँ, मुझे इग्नोर नहीं किया जा सकता। जब एसपी लेट रिप्लाई करता है आपको, तब आप पुरानी तरह रिएक्ट नहीं करते जैसे आप पहले करते थे, गुस्सा करना या फिर डाउट करना। तब आप वैसे रिएक्ट नहीं करोगे जब आपकी आइडेंटिटी शिफ्ट हो जाएगी, बल्कि आप खुद को रिमाइंड कराते हो कि ये सिर्फ एक मेरा ओल्ड पैटर्न है जो मुझे ट्रिगर हुआ है, मैं अब भी चूजन हूँ। आप मन ही मन यही बोलते हो। और अब इनर वर्क ये कहता है कि आप सिर्फ एसपी के बिहेवियर को चेंज करने की कोशिश मत करो, बल्कि ये देखो कि आप अपने आप को कैसा देख रहे हो। फिर आप कॉन्शियसली नई आइडेंटिटी चूज करते हो कि मैं प्रायोरिटी हूँ, मैं नेचुरली चूजन हूँ, मुझे इग्नोर नहीं किया जाता। जब एसपी लेट रिप्लाई करता है तो तब आप जो पुराने पैटर्न रिपीट हो रहे होते हैं, तब आप रिएक्ट नहीं करते हो, बल्कि खुद को आप रिमाइंड करवाते हो, याद करवाते हो कि ये सिर्फ एक पुराना थॉट है, मेरा पुराना पैटर्न है जो मुझे अब ट्रिगर हो रहा है, मैं अब भी चूजन हूँ। धीरे धीरे आपका रिएक्शन चेंज होता है, आप शांत हो जाते हो और आपके बिहेवियर भी शिफ्ट हो जाता है। अब सेकंड पार्ट देखो, टाइम के साथ क्या होता है। पहले आपकी लाइफ का सेंटर एसपी था, उसका मैसेज आए तो मूड आपका अच्छा होता है, ना आए तो खराब हो जाता है। लेकिन जब आप कंसिस्टेंटली अपनी नई आइडेंटिटी पर वापस आते हो, तब अंदर से ही आपको स्टेबल फील होता है, आप स्टेबल फील करना शुरू कर देते हो।
आपको हर वक्त उसके वैलिडेशन की कोई ज़रूरत नहीं रहती। आप अपनी लाइफ में प्रेजेंट रहते हो, खुद को वैल्यू देना आप स्टार्ट कर देते हो। और यहाँ इंटरेस्टिंग चीज़ ये होती है कि या तो फिर आपका एसपी का बिहेवियर चेंज होने लगेगा, या तो वो आपको ज़्यादा एफर्ट्स करने शुरू कर देगा आपके लिए, या फिर आपको ज़्यादा अटेंशन देना शुरू कर देगा, या फिर आपको रियलाइज़ होगा कि आप किसी ऐसे इंसान के लायक हो जो आपको क्लियरली चूज़ करे। दोनों केसेस में जीत आपकी ही होती है, क्योंकि असली चेंज ये नहीं था कि एसपी क्या कर रहा है, बल्कि ये था कि आप अपने आप को कैसे देखते हो। जब ये शिफ्ट आता है आप में, तब मैनिफेस्टेशन ज़बरदस्ती नहीं लगती है, वो नेचुरली फ्लो करती है, क्योंकि आप ऑलरेडी उस वर्जन को चूज़ करते हो और बन चुके होते हो जिसे अब वो रियलिटी मिलनी ही मिलनी है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और जल्दी से आप लोग इनर वर्क स्टार्ट कर दीजिए। अब आपको पता चल गया है कि एसपी को कैसे मैनिफेस्ट करना है। सिर्फ एसपी को ही नहीं, मतलब हर एक चीज़ को आप ऐसे ही मैनिफेस्ट कर सकते हो, कोई भी अलग अलग टेक्निक नहीं है। तो आपको सिर्फ अपने आप को देखना है, अपने आप को चेंज करना है, अपना इनर चेंज करना है आपको। जो भी करना है आपको अपनी खुशी के लिए कीजिए, ना कि दूसरों के लिए, कि वो अगर एसपी खुश होगा, अगर मैं ऐसा करूँगी तो एसपी खुश हो जाएगा, वैसा करूँगी तो एसपी मुझे बोलेगा। ऐसा नहीं करना है, अपनी खुशी लिए करना है, क्योंकि ये आपकी लाइफ है और आपको जीनी है, और कैसे जीनी है इसका राइट भी आपके पास ही है। तो आज की वीडियो में इतना ही है। वीडियो आपको कैसी लगी, प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दिया कीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो। इससे मुझे और मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए वीडियो बनाने में। और अगर आपके पास कोई टॉपिक है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियो लेकर आऊँगी। एंड अगर किसी को कोचिंग की ज़रूरत है तो आप मुझे टेलीग्राम पर डीएम कर सकते हो, और इंस्टाग्राम का लिंक भी मैंने दिया हुआ है, आप वहाँ पर भी मैसेज कर सकते हैं। अगर किसी को लगता है कि मुझे कोई एक क्वेश्चन का डाउट दूर करना है, तो उसके लिए मैं उनका आंसर कर सकती हूँ, आप मुझे डीएम कर सकते हो, लेकिन मैं एक ही क्वेश्चन का रिप्लाई करूँगी। और इससे ज़्यादा अगर आपको गाइडेंस चाहिए तो आपको पे करना पड़ेगा, और मेरी फ़ीस इतनी हाई भी नहीं है कि आप पे ना कर सको। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।